हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का संपूर्ण संकलन। सब्सक्राइब करें तिलक। कई तरीके की एलईडी लाइट्स आपके घर और ऑफिस के लिए। GR LED लाइट्स, मेक इंडिया ब्राइट। कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण हरे
को रोका नहीं गया तो पागल हाथी की भांति वो कौरवों को अकेला ही पैरों तले रौंद डालेगा। द्रोणाचार्य का ऐसा कौन सा शिष्य है जो इस पागल हाथी पर अंकुश लगा सके? मैं लगाऊंगा भीम पर अंकुश। मैं अश्वत्थामा, गुरु द्रोणाचार्य का शिष्य भी और पुत्र भी। अब गुरु भाइयों का युद्ध देखने का आनंद मिलेगा। जाओ अश्वत्थामा, जाओ। चलो सारथी। ओ, तुम अश्वत्थामा, तुमने मेरे रथ को बाण से छेद कर मुझे युद्ध के लिए ललकारा है। हाँ भीम, तुम भी मेरे पिताश्री के शिष्य हो और मैं भी। देखते हैं हम दोनों में से कौन सा शिष्य अपने गुरु का मान रखता है। सावधान! अश्वत्थामा, 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 अश्वत्थामा। मुझे खुशी है कि पिताश्री का एक शिष्य ही युद्ध विद्या में उनके पुत्र से अधिक प्रवीण है। अश्वत्थामा, अश्वत्थामा, सारथी, शीघ्र ही रथ को यहां से कहीं दूर ले चलो। चलो जल्दी। अश्वत्थामा, अश्वत्थामा। हे संजय, भीम की विजय गाथा तुम्हारे मुख से सुनकर मेरा मन बेचैन हो रहा है। भीम पागल हाथी की भांति कौरवों को अपने पैरों तले रौंद रहा है। कौरवों के वीर महावीर योद्धा क्या कर रहे हैं? क्या कोई भीम के पैरों में बेड़ियां नहीं डाल सकता? हे महाराज, रणभूमि पर तो घनघोर संग्राम चल रहा है। द्रोणाचार्य धृष्टद्युम्न के साथ युद्ध कर रहे हैं। युधिष्ठिर शैल से युद्ध कर रहे हैं। राजा भगदत्त विराट से युद्ध कर रहे हैं। राजा द्रुपद सिंधु नरेश जयद्रथ से लड़ रहे हैं। द्रौपदी के पांचों पुत्र, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, उलूपी पुत्र इरावान, ये सब भी कौरवों के साथ लड़ रहे हैं। और द्रुपद पुत्र शिखंडी बाल्हीक के साथ युद्ध कर रहे हैं।
और युवराज दुर्योधन? युवराज दुर्योधन पांडुपुत्र नकुल से लड़ रहे हैं। कौरव सेनापति पितामह भीष्म क्या कर रहे हैं? पितामह भीष्म ने तो पांडवों की सेना में हाहाकार मचा दिया है। पितामह को रोकने के लिए पार्थ सारथी वासुदेव श्री कृष्ण अर्जुन का रथ लेकर उनके सामने आ गए हैं। अपने पोते की ओर से यह आपकी सेवा में मेरा सादर प्रणाम था, इसे स्वीकार कीजिए। हे धनंजय, हमने तुम्हारे अनोखे प्रणाम को स्वीकार किया। परंतु अब यदि मेरे बाण आपका अनादर करें तो मुझे क्षमा कीजिए। प्रिय पुत्र, युद्ध में शत्रु का आदर नहीं, उसका आखेट किया जाता है। तुम निसंकोच होकर बाण चलाओ। कैसे योद्धा हो अर्जुन, जो तुम्हें युद्ध का पहला पाठ भी याद नहीं रहा। पहला प्रहार भरपूर होना चाहिए। देखो, क्या रहे हो पार्थ? अपने शत्रु पर डट कर वार करो। वहां ले चलो। प्रणाम पितामह।
मेरा बाण मर्यादाओं की सीमाओं से परे युद्ध के नियमों का पालन करने जा रहा है। शाबाश, शाबाश अभिमन्यु। तुम भी अपने पिता अर्जुन की तरह एक बहादुर योद्धा हो और धनुर्विद्या में प्रवीण हो। परंतु सावधान, अब मेरी बारी है। लो, अब संभालो मेरा प्रहार। पितामह भीष्म, पहचाना मुझे? मैं द्रौपद पुत्र शिखंडी हूँ। तुम्हें अपनी पहचान बताने की क्या आवश्यकता है शिखंडिनी? परंतु तुम युद्ध भूमि पर क्या कर रही हो? जाओ, मैं नारियों से युद्ध नहीं करता। मेरा नाम शिखंडिनी नहीं है। मैंने नारी के रूप में जन्म अवश्य लिया था, तब मेरा नाम शिखंडिनी था। पर अब मैं पुरुष बन गया हूँ। मेरा नाम अब शिखंडी है, वीर शिखंडी। पहले के जन्म में आपने न केवल मेरा दिल तोड़ा था, बल्कि मेरा जीवन भी नष्ट कर दिया था। याद है ना आपको कि मैं कुंवारी अंबा के रूप में जन्मा था? और मेरे उसी जन्म को नष्ट करने का बदला लेने के लिए मैंने फिर जन्म लिया है, और इस बार आपको मुझसे युद्ध करना होगा। मैं केवल पुरुषों से युद्ध करता हूँ, किसी निर्बल स्त्री पर हाथ नहीं उठाता। मैंने कहा ना, जाओ यहाँ से। मुझे निर्बल स्त्री समझकर आप भूल कर रहे हैं पितामह। इन हाथों में अब चूड़ियां नहीं हैं, लोहे के भारी शस्त्र उठाते हैं मेरे ये हाथ। मुझसे दो दो हाथ लड़कर देख लीजिए, आपका भ्रम टूट जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि मैं नर हूँ या नारी। तो तुम ऐसे नहीं मानोगी। जाओ बेटी जाओ, पहले अपना रथ ठीक कराओ, उसके बाद युद्ध करने की सोचना। चलो सारथी। युवराज उत्तर, तो तुम हो जो मेरे बाणों की तूफान के सामने पहाड़ बनकर खड़े होना चाहते हो? जी हाँ, मैं विराट नरेश का पुत्र उत्तर तुम्हारे बाणों के विनाशक तूफान को प्रतिबंधित करने आया हूँ। नादान बच्चे, तुझे इतना भी नहीं मालूम कि तूफान अपने सामने आने वाले बड़े बड़े पेड़ों और चट्टानों को भी एक तिनके की तरह हवा में उड़ाकर फेंक देता है। मुझे तिनका समझने की भूल न करो महाराज शल्य। युद्ध भूमि में योद्धा की आयु नहीं, उसका साहस, उसकी वीरता देखी जाती है। मैं तुम्हें युद्ध के लिए निमंत्रित करता हूँ। मुझसे युद्ध करो, युद्ध। होश में आओ युवराज उत्तर, तुम मुझे नहीं अपनी मृत्यु को निमंत्रण दे रहे हो।
इसका निर्णय तो युद्ध के बाद ही होगा। ठीक है, जब तुमने अपने जीवन की रेखा स्वयं अपने हाथों से काट दी है तो मैं क्या कर सकता हूं? सावधान! शाबाश मेरे वीर पुत्र उत्तर, शाबाश। तुमने युद्ध भूमि पर अपने प्राणों का बलिदान देकर क्षत्रिय धर्म का पालन किया है। पुत्र उत्तर, आज तुम्हारा पिता तुम्हें अपनी छाती से नहीं लगा सकता, परंतु तुम्हारे पिता का सीना तुमने आज गर्व से फुला दिया है। कौन ऐसा क्षत्रिय पिता होगा जिसे अपने पुत्र के वीर गति प्राप्त होने पर गर्व नहीं होगा? प्रणाम विराट नरेश। प्रणाम महाराज विराट, आपके पुत्र युवराज उत्तर ने युद्ध भूमि पर जिस शौर्य का प्रदर्शन किया है, उसने हम सबको शत्रु के विरुद्ध
निर्भय होकर लड़ने का नया साहस दिया है। हमें ऐसे योद्धा को खो देने का खेद है, परंतु आपका दुख हमसे अधिक है, क्योंकि आप उत्तर के पिता हैं। इसीलिए हम सब ये दुख बांटने आए हैं। क्षमा करें धर्मराज, युवराज उत्तर का दुख मुझे नहीं है और ना ही वो मरा है। उत्तर ने तो एक सच्चे क्षत्रिय की भांति युद्ध भूमि पर अपने प्राणों की आहुति दी है। मुझे गर्व है कि मेरे पुत्र को वीर गति प्राप्त हुई है। मेरा पुत्र अमर हो गया है। वाह महाराज वाह, आपने ये कहकर हमारे साहस को और बढ़ा दिया है। वाह महाराज, आप धन्य हैं। इस धर्म युद्ध में मेरा एक ही पुत्र काम आया है। यदि मेरे 100 पुत्र होते तो भी मैं उन्हें धर्म के नाम पर भेंट चढ़ा देता, सबका जन्म सफल हो जाता। वाह वाह वाह, वाह। विराट नरेश, धर्म के प्रति हम आपकी इस भावना की प्रशंसा करते हैं, सम्मान करते हैं और उस रणबांकुरे पर अभिमान करते हैं जिसने रणभूमि पर शत्रुओं के विरुद्ध लड़ते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी। युद्ध भूमि पर मृत्यु से लोहा लेना हम क्षत्रियों की गुट्टी में पड़ा है। युद्ध भूमि पर अपने प्राणों का बलिदान करने और वीर गति प्राप्त करने को हम सब क्षत्रिय योद्धा अपना सौभाग्य समझते हैं। परंतु हमें यह भी याद रखना है कि हमारा उद्देश्य केवल वीर गति प्राप्त करना नहीं है। आज शत्रु सेना ने हमारे जितने योद्धाओं का वध किया है, कल हमें इससे अधिक कौरव योद्धाओं को नरक पहुंचाना है। इसलिए कल की रणनीति हमें आज ही तय कर लेनी चाहिए। अवश्य महाराज, अवश्य। भांजे, हमने तो पहले ही दिन युद्ध में पांडवों को पराजय का मजा चखा दिया। मामा श्री, हाँ? युद्ध भूमि पर हताश पांडवों को देखकर यूं लग रहा था जैसे पांडव वन से लौटकर युद्ध करना ही भूल गए। कोई भी पांडव नियमित ढंग से हथियार नहीं उठा रहा था। ये बात पांडव भीमसेन के बारे में उचित नहीं है दुशासन। अरे मामा श्री, अब भी वो शेर की भांति चिंघाड़ता है। हमारे सैनिकों के पित्ते पानी पानी होने लगते हैं। जयद्रथ, शत्रु की प्रशंसा करके क्यों मदिरा के नशे में कड़वाहट का रस घोल रहे हो? भीम के शौर्य का बखान करने के बदले पांडवों की कायरता की बात कीजिए, कायरता की। मदिरा की कड़वाहट तो अपने आप मिठास में बदल जाएगी। नहीं दुशासन, नहीं। शत्रु को कायर और बुज़दिल समझना अपने आप से धोखा देने के बराबर है। और फिर पहले दिन की विजय पर इतना खुश होना भी उचित नहीं है। यदि आज मैं युद्ध में भाग लेता तो मैं ये जानने का प्रयास करता कि आखिर पांडवों की इतनी सहज हार का कारण क्या है। हमने आज के युद्ध में ये प्रमाण दिया है कि हम कौरव ही रण क्षेत्र में युद्ध करने और राजगद्दी की शोभा बढ़ाने के लायक हैं, पांडव नहीं।
आज के पांडवों की हार का मुख्य कारण हम कौरव ही हैं। भांजे, ये बात पूर्ण सत्य नहीं है। मामाश्री, आप कहना क्या चाहते हैं? भांजे, ये सत्य नहीं है कि पांडवों की हार का कारण हम कौरव हैं। तो फिर क्या कारण है? मदिरा के नशे में झूठ बोलना पाप होता है। यदि तुम सच बोलने की आज्ञा दो तो कहूं। आप भी कमाल करते हैं मामाश्री। भला सच कहने के लिए भी आज्ञा की आवश्यकता होती है? ये पहली दफा सच बोल रहे हैं भ्राताश्री। यदि तुम सच नहीं सुनना चाहते हो तो नहीं कहता। नहीं मामाश्री, नहीं। बताइए क्या कारण है? पांडवों की हार का असल कारण है पितामह। ओ मामाश्री, ये तो हम भी जानते हैं। भांजे, तुम ये तो जानते हो कि तुम्हारी जीत का कारण भीष्म पितामह है, परंतु तुम ये नहीं जानते कि पांडवों की हार का कारण भी पितामह भीष्म ही है। मामाश्री, आप नशे में बहकी बातें कर रहे हैं। हमारी समझ में तो कुछ भी नहीं आ रहा है। इसमें समझने का क्या है? सरल और सीधी बात तो ये है कि पांडव पितामह और अपने गुरुजनों के आदर के कारण जी जान से युद्ध नहीं कर सके, अन्यथा एक अर्जुन अकेला ही 100 कौरवों पर भारी पड़ सकता था। मामाश्री, आप हमारे शौर्य का अपमान कर रहे हैं। पियो और पियो, इतनी पियो कि तुम्हारा मुंह बंद रहे और तुम्हारी ये उल्टी सीधी बातें हमें सुननी ना पड़े। क्षमा युवराज, क्षमा। युद्ध में वीर योद्धा अपने शत्रुओं के सर झुकाते हैं। जिनके सर नहीं झुकते उन्हें धड़ से अलग कर देते हैं। परंतु आप सब तो वीर योद्धा होकर सर झुका रहे हैं। शत्रु हमसे केवल संख्या में अधिक हैं, परंतु शौर्य, वीरता, युद्ध क्षमता और जान लड़ा देने में हम किसी से कम नहीं हैं। हाँ, हम में एक कमी थी, दृढ़ संकल्प की। इस संबंध में हमें कौरवों से सीख लेनी चाहिए। मामाश्री, एक दिन के युद्ध में संजोग से कौरव हम पर भारी पड़ गए तो क्या हमें उन अधर्मियों से युद्ध का पाठ पढ़ना होगा? नहीं अभिमन्यु, हम अपनी भूल को संजोग कहकर शत्रु की युद्ध कुशलता पर पर्दा नहीं डाल सकते। ये तो आप सभी जानते हैं कि आज के युद्ध में भीष्म पितामह ने बढ़ बढ़कर आक्रमण किया था और उन्होंने प्रतिदिन हमारे 10,000 सैनिकों की हत्या करने का जो प्रण लिया था, उससे कहीं अधिक सैनिकों की हत्या की। आपने ठीक कहा द्वारिकाधीश। आज के युद्ध में शत्रु पक्ष से भीष्म ने अपने शौर्य और पराक्रम से हमारी रणनीति और व्यूह रचना की तो मानो धज्जियां उड़ा दी हैं। हे द्वारिकाधीश, आज के इस युद्ध में हमारे द्वारा रचे व्यूह की सफलता के लिए हमें खेद है। पांडवों का सेनापति होने के नाते आज की इस विनाश का कारण मैं अपने आप को समझता हूं। नहीं धृष्टद्युम्न, आज के युद्ध की असफलता का उत्तरदायी मैं तुम्हें नहीं मानता।
तुमने अपने सेनापति के उत्तरदायित्व का पालन बड़ी कुशलता से किया है। फिर हमारी असफलता का क्या कारण हो सकता है बड़े भैया? मैंने तो अपनी गदा के प्रहार से कौरवों को छठी का दूध याद दिलाया है। प्रिय भीम, एक तुम ही तो हो जिसने आज के युद्ध को युद्ध समझकर लड़ा है। परंतु महाभारत के इस महाभयंकर युद्ध का परिणाम दोनों पक्ष के केवल 2 योद्धाओं पर निर्भर है, और वो हैं कौरव पक्ष से पितामह भीष्म और पांडव पक्ष से अर्जुन। पितामह को तो अपना कर्तव्य भली भांति याद है, जिसका प्रदर्शन उन्होंने आज के युद्ध में किया भी। परंतु हमारे पक्ष का योद्धा अपना कर्तव्य भूल गया। उसे तो यह भी याद नहीं रहा कि वो संपूर्ण जगत का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर है, जिसके गांडी से निकले बाण की गति से वायु भी स्पर्धा नहीं कर सकती। हमारी सेना पितामह के बाणों की वर्षा से कीड़े मकोड़ों की तरह मारी जा रही थी, परंतु अर्जुन ये जानते हुए भी कि पितामह के बाणों की बाढ़ को बांध बनकर केवल वही रोक सकता है, फिर भी उसके हाथ पितामह के आगे अपना गांडीव उठाते हुए कांप रहे थे। जिस राजा की सेना में ऐसा हतबल योद्धा हो, वो राजा युद्ध कैसे कर सकता है? भ्राताश्री, मेरे प्रति आपका ये क्रोध उचित है। सचमुच मैंने भूल की है। कौरवों के विरुद्ध मैं जी जान से युद्ध नहीं कर सका, परंतु मेरा विश्वास कीजिए, ये भूल मैंने जानबूझकर नहीं की। पितामह के आदर के कारण मैं संकोच करता रहा। बड़े भैया, आज युद्ध में अर्जुन या अन्य योद्धाओं की भुजाओं ने अपने ज्येष्ठों के आदर में उनके विरुद्ध उठना स्वीकार नहीं किया, परंतु कल युद्ध भूमि में जब दोनों सेनाएं आमने सामने होंगी, तब अवश्य अर्जुन अपना गांडीव उठाएगा। तब अवश्य अर्जुन पितामह के सामने लोहे की दीवार बनकर खड़ा होगा। हे कृष्ण, एक अर्जुन ही नहीं, हम सबको यह बताना होगा कि हम युद्ध भूमि पर अपने शस्त्रों का अपमान करने नहीं आए हैं। आज के युद्ध की हार का प्रतिकार कल हमें उनसे लेना होगा। कल हम उन्हें दिखा देंगे कि हम भी क्षत्रिय हैं। युद्ध करना हमारी घुट्टी में पड़ा है। जब तक हमारे शरीर में जान है, जब तक हमारी धमनियों में रक्त का प्रवाह है, हम युद्ध करते रहेंगे और यह प्रमाणित कर देंगे कि हमारा जीवन तलवारों की चमक और रक्त की वर्षा में बीता है। प्रतिज्ञा कीजिए कि हम सब कल पितामह भीष्म के आज के संहार का भीषण उत्तर देंगे। हम प्रतिज्ञा करते हैं, हम प्रतिज्ञा करते हैं, हम प्रतिज्ञा करते हैं, हम प्रतिज्ञा करते हैं।
कल तो पितामह ने पांडवों के छक्के छुड़ा दिए थे और कौरवों ने अपनी पहली विजय पताका लहराई थी। महाराज, केवल एक ही दिन के युद्ध से कोई अनुमान लगाना उचित नहीं है। जैसे जुए में अकस्मात पासे बाजी उलट देते हैं, वैसे युद्ध का पासा भी किसी भी क्षण पलट सकता है। जब तक भीष्म पितामह कौरवों की सेना की अगवानी कर रहे हैं, पांडव लाख सर मारे कुछ नहीं कर सकते। परंतु आज पांडव अवश्य ही अपनी जान लड़ा देंगे। भीषण युद्ध होगा आज। आक्रमण! इस प्रकार तो अर्जुन के बाणों की वर्षा से कौरव योद्धाओं के खून की नदियां बह जाएंगी, जिसमें कौरव योद्धाओं के लाशों के कटे हुए सर पानी के बुलबुलों की भांति तैरते हुए दिखाई देंगे। अर्जुन के तीरों की आंधी को रोकिए भ्राताश्री, रोकिए। मेरे होते हुए ऐसा नहीं हो सकता। यदि उसने गुरु द्रोण से धनुर्विद्या सीखी है तो हमने भी उन्हीं से तीर चलाना सीखा है। हे अर्जुन, रुक जाओ। युवराज दुर्योधन, आओ आओ, युद्ध करने आए हो ना? आओ, तुम भी अपनी इच्छा पूरी कर लो। अर्जुन! दुर्योधन, मैं तो तुम्हें बड़ा बलवान समझता था, परंतु तुम तो बड़े ही दुर्बल योद्धा निकले। अपने क्रोध को भी तुम काबू नहीं कर सकते, और जो योद्धा अपने क्रोध को काबू नहीं कर पाता, वो कभी किसी पर भी विजय प्राप्त नहीं कर सकता। विजय श्री तो राजाओं के भाग्य में लिखी होती है, वनवासियों के भाग्य में तो भागना और भागते रहना ही होता है। तुम जिस धनुर्विद्या पर अहंकार कर रहे हो, उसी धनुर्विद्या से मैं तुम्हें फिर से वन का रास्ता दिखाऊंगा। हे दुर्योधन, ललकारे बिना ही तुमने पार्थ सारथी पर बाण छोड़ दिया। तुम जैसे अधर्मी से धर्म युद्ध की आशा करना ही व्यर्थ है। परंतु मैं तुम्हें युद्ध के लिए ललकारता हूं। सावधान! दुर्योधन के प्राण संकट में है, हमें उन्हें बचाना चाहिए। चलो, चलो। नहीं, हमारे बीच में कोई नहीं आए।